हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्त, आज हम आपके लिए जो भी हमारे भाई बीएसएफ, एचएससीएम, एएसआई और सीआईएसएफ फायरमैन के फिजिकल या दौड़ अगर पास कर चुके हैं तो उनके लिए मैं टोटल 25 हिंदी के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो यह टोटल जो 25 हिंदी के प्रश्न हैं, ये टोटल PYQ रहने वाले हैं। तो आप लोग दोस्त, आप इस हमारे प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए दोस्त, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी पर सटीक और सही सही भर्तियों की जानकारी, कोई नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, परीक्षा, सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट से संबंधित डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहले दोस्त इस समास के बारे में हम कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। और देखिए, समास का उल्टा जो होता है यानी कि विलोम शब्द व्यास होता है। आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकता है, समास का विलोम शब्द क्या होता है? तो वह व्यास होता है, ठीक है। और समास में शब्दों का मिलन होता है, ठीक है। समास शब्दों का मिलन होता है और समास के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। समास का उल्टा व्यास होता है, यही आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और यह जो विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? तो वह जो है हमारा दोस्त तत्पुरुष समास है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और द्विगु समास, यही टोटल 6 समास होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, वह पढ़ता है वाक्य में काल कौन सा है? तो देखिए दोस्त, काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के घटित होने के समय को काल कहा जाता है, ठीक है। तो और काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। तो एक है हमारा भूतकाल, सॉरी दोस्तों, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो अगर पूछेगा कि यह जो वर्तमान काल है इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं भूतकाल के। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। आप लोग को इस तरह से याद कर लेना है, ठीक है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। और यह जो हमारा प्रश्न दिया है वह पढ़ता है, यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी कि यह वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और देखिए, जो वहाँ वर्तमान काल है इसमें है, हो दिया रहता है। भूतकाल में था, थे, थी दिया रहता है, ठीक है, यानी कि बीता हुआ। भविष्य काल में मतलब गागेगी, यानी कि भविष्य में होने वाला। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। बिल्कुल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यानी कि बिल्कुल यानी कि पूर्ण रूप से हो गया है। तो बिल्कुल शब्द का जो पर्यायवाची है वह हमारा पूर्णतः है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, राम ने फल खाया, यह वाक्य क्या है? तो यह, सॉरी दोस्तों, यह वाक्य नहीं, इसमें वाक्य पूछा है, ठीक है। तो राम ने फल खाया, इसमें वाक्य बताना है। आप लोग एडिट मतलब एडिट मिस्टेक है, तो वाक्य बताना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को वाक्य की जानकारी दे देता हूँ। तो क्रिया के रूपांतरण को वाक्य कहा जाता है, ठीक है। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है। और वाच्य के टोटल 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद हमारे कौन से हैं? एक है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। यही हमारे 3 भेद होते हैं, आप लोग को इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और यह जो है राम ने फल खाया, तो यह इसमें जो कृतवाच्य इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, ठीक है। और जो कर्मवाच्य है इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है।
और यह जो भाववाच्य है इसमें अकर्मक क्रिया का होना पाया जाता है, यानी कि अगर वाक्य में नहीं दिया है तो वह भाववाच्य होता है। ठीक, और इसमें भाववाच्य में कर्म का होना नहीं पाया जाता है। इस तरह से आप लोग को याद करना है। ठीक, और इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, कर्मवाच्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्त, जो मुहावरा है और एक लोकोक्ति होती है, तो मुहावरा और लोकोक्ति में मैं आप लोगों को डिफरेंस बता दे रहा हूँ। ठीक, यह जो मुहावरा होता है यह बिल्कुल भी विपरीत होता है, और यह जो लोकोक्ति है यह बिल्कुल भी सीधा होती है। यानी कि जैसे आप लोगों को मैं एक लोकोक्ति बता रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे शब्द जहाँ रहेगा यानी कि जैसा आप लोग करेंगे वैसा आप लोग के सामने आएगा। ठीक, यानी कि आप लोग जैसे भी एग्जाम की मतलब मेहनत किए रहेंगे पढ़ाई में, तो वह आप लोग को एग्जाम में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेहनत नहीं किए रहेंगे तो फिर गधों की तरह वापस लौटना पड़ेगा। इतना आप मेहनत कीजिए कि जैसी करनी वैसी बनी लिस्ट में नाम आना चाहिए। ठीक है, और मुहावरे का अर्थ जो होता है वह बिल्कुल भी विपरीत होता है। ठीक है, तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है मतलब बिल्कुल भी पढ़ा लिखा न होना, यानी कि कुछ भी पढ़ा लिखा न होना। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऑप्शन में दिया है? तो कुछ पढ़ना नहीं आता, यानी कि यही अर्थ है, कुछ भी पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सच्चा झूठा किस प्रकार का समास है? तो देखिए दोस्त, मैं आप लोग को बता चुका हूँ सच्चा और झूठा यह कौन सा समास है। तो देखिए मैं आप लोग को पहले बता दिया हूँ, या जो एक चिन्ह है यह एक प्रकार की योजक चिन्ह है। तो मैं आप लोग को पिछले प्रैक्टिस सेट में, हर प्रैक्टिस सेट में आप लोग को यह बताते रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए यह जो अव्ययी भाव समास है इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे तथागत, यथागति ऐसे दिया रहता है उनमें, यानी कि उपसर्ग दिया रहता है, और उपसर्ग जो है या देखिए उपसर्ग और प्रत्यय यह दोनों ही शब्दांश होते हैं। कोई पूछेगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, तो दोनों ही शब्दांश है। ठीक है, और उपसर्ग शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग होता है। ठीक, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। कर्मधारय समास में है जो के समान मिलता है। ठीक, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, तो है जो के समान मिल जाएगा, तो यह मतलब कर्मधारय समास रहेगा। बहुब्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द या भगवान का नाम दिया रहता है। देखिए दोस्त, यह जो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ना, यह एक प्रकार की ट्रिक है, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं या याद कर लिए। ठीक है, जो बहुब्रीहि समास है इसमें पर्यायवाची शब्द या भगवान का नाम दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जैसे पंकज कमल का पर्यायवाची हो गया, इंदिवर, नलिन, यह सब मतलब जो भी है यह बहुब्रीहि समास है। दशानन भी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल भी इसमें शक भी नहीं करना है। और इसमें भगवान का नाम दिया रहेगा तो भी बहुब्रीहि समास रहेगा। ठीक, और यह जो द्वंद्व समास दिया है इसी में विलोम शब्द दिया रहता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर विलोम शब्द या योजक चिन्ह, देखिए यह योजक चिन्ह बीच में दिया नहीं है, यह विलोम शब्द आप लोग को दिख रहा है ना, सच्चा झूठा, तो यह एक प्रकार से हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, अगर द्विगु समास रहता तो द्विगु समास में आप लोग को पता ही है संख्यावाचक दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द किससे बना है? तो जो प्रसन्नता शब्द है यह प्रसन्न शब्द से बिल्कुल बना है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, प्रसन्न। देखिए दोस्त, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि वह किसी के बहकाव में ना आए और अपने हिंदी को अच्छे से मजबूत कर ले एग्जाम में पास होने के लिए। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक।
तो चलिए आगे देखते हैं। कलम शब्द का विलोम क्या होगा? तो कलम शब्द का बिल्कुल भी विलोम नहीं इस ऑप्शन में दिया है। तो स्याही, कागज, मुंह, ये क्या दिया है? तो यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जो सत्य बोले इसके लिए एक शब्द है। यानी कि जो व्यक्ति सत्य बोले उसके लिए एक शब्द कौन सा है? यानी कि सत्यवादी है। जो सत्य बोले वह सत्यवादी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाथी के दांत खाने और दिखाने के और अलग अलग होते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो देखिए दोस्त, मैं आप लोग को बताया था कि मुहावरा बिल्कुल टेढ़ा या विपरीत होता है। लोकोक्ति बेचारी सीधा अर्थ छोड़ के चली जाती है। तो देखिए दोस्त, मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाता, ठीक है, लेकिन अपने पास जो डिजिटल बोर्ड है वह नहीं है। नहीं तो मैं आप लोग को यह ऐसा हिंदी पढ़ाता कि आप एग्जाम में बैठते ही पेपर को फाड़ फूड़ कर चले आते, ठीक है। पेपर को फाड़ना मतलब एग्जाम को मतलब पास करना होता है, ठीक। तो आप मतलब चलिए, मैं इस तरह से बोलकर आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग जरूर से समझ लीजिए। तो मुहावरा बिल्कुल टेढ़ा या विपरीत होता है, और लोकोक्ति बेचारी सीधा मतलब सीधी बेचारी होती है। यानी कि हाथी के दांत खाने और छिपाने के अलग होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो यह जो है दोस्त, यह एक प्रकार की लोकोक्ति है। देखिए, यह सीधा मतलब अर्थ छोड़ दे रहा है कि हाथी के दांत अलग होते हैं खाने और दिखाने के। अगला प्रश्न है, अंधेरे में तीर चलाना का क्या अर्थ है? तो अंधेरे में तीर चलाना, यह तो दोस्त मतलब इसका क्या अर्थ है? यह एक प्रकार का मुहावरा है। तो अंधेरे में तीर चलाना या अनुमान से कार्य करना। यानी कि ऑप्शन बी। आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है, बस जो कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा चैनल सही है कौन सही चैनल नहीं है। तो यह आप लोग अच्छे से हमारे चैनल को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि उन लोगों को सटीक जानकारी और सही सही जानकारी यूट्यूब पर मिले। नहीं तो बहुत लोग बहकावे और गलत वगैरह पढ़ा रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, जलपान शब्द में कौन सी संधि है? तो जलपान संधि में दोस्तों कौन सी संधि है? तो जलपान में हमारी गुण संधि है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्त, अगर आप लोग को इसका जो दो वर्णों का मिलन होता है संधि में, ठीक है, संधि उसे ही कहा जाता है। और संधि का जो विलोम शब्द होता है वह विच्छेद होता है। संधि का विच्छेद, ठीक है। और संधि के टोटल तीन भेद होते हैं, ठीक। तो एक है हमारा स्वर संधि, और एक दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी हमारी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, ठीक है। तो आप लोग मतलब अच्छे से तैयारी कीजिए, आगे चलते हैं। रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय मैं आप लोग को बताया हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। तो यह जो प्रत्यय है यह वाक्य के जो शब्द है उसके अंत में प्रयोग किया जाता है। तो रामायण में कौन सा प्रत्यय है? देखिए दोस्त, प्रत्यय आप लोग को अंत में तभी लगाना है जो जो शब्द आप लोग मतलब बाहर निकाल रहे हैं उसको छोड़कर जो शब्द बचा है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है, तभी प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही बाहर निकलते हैं। तो आप लोग को दिख रहा है, यानी कि यह जो रामा का कोई अर्थ है? रामा का अर्थ रामाया, रामाया भी कर देते हैं तो यह भी कोई अर्थ है नहीं निकल रहा इसका अर्थ। यानी कि अगर हम लोग राम लिख देंगे तो यह भगवान राम, इसका अर्थ निकल जाएगा। राम का अर्थ है मतलब भगवान राम जी थे, किसी व्यक्ति का भी राम नाम होता है तो वह भी अर्थ निकलता है। तो यह जो मतलब इसमें क्या लगा है, राम में आयन, यानी कि आयन प्रत्यय है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गाय शब्द में कौन सी लिंग है? तो गाय जो शब्द में लिंग है वह हमारी स्त्रीलिंग है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, स्त्रीलिंग।
अगला प्रश्न है, पानी शब्द किस श्रेणी का है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। जो पानी है या किस श्रेणी का है, तो आप लोग जानते हैं पानी एक द्रव है, ठीक है। यानी कि द्रव क्या है? द्रववाचक संज्ञा। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो उसी में से एक द्रववाचक संज्ञा भी होता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जो डरता है एक का एक शब्द में क्या होगा? जो डरता है दोस्तों वह डरपोक होता है। डरपोक के लिए एक शब्द, जो डरता है के लिए एक शब्द डरपोक होता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन किस धातु से बना है? यानी कि देखिए दोस्त, धातु किसे कहते हैं या जो धातु है किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को, देखिए दोस्त, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो भोजन दिया है इसमें किस धातु से भोजन बना है, या जो शब्द है भोजन किस धातु से बना है? तो हमारा दोस्तों भू धातु से बना है भोजन, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, भू से भोजन बना है। भोजन भू धातु से बना है। शब्द का विलोम क्या होगा? तो देखिए दोस्त, सब लोग तो कुछ भी कोई भी शब्द ला देते हैं, तो मैं इसमें शब्द ही लाया हूँ, ठीक है। तो शब्द का विलोम आप लोग जरूर बताइए। तो शब्द का अर्थ है मौन, यानी कि कुछ भी नहीं कहना, कोई कोई शब्द बोल दिया तो मौन रहना, यानी कि ऑप्शन सी है इस प्रश्न का उत्तर। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्त, प्रश्न संख्या 19 है हमारा, बहती गंगा में हाथ धोना का क्या अर्थ है? बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। यानी कि मौके का सीधा सीधा फायदा उठा लेना। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है, सीधा साधा किस प्रकार का समास है? तो देखिए, मैं आप लोग को पहले ही बताया था, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आप लोग को दिख रहा है ना, योजक चिन्ह। तो ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, ठीक है। अगर सॉरी दोस्तों, द्विगु नहीं, द्विगु में तो संख्यावाचक दिया रहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, इसमें जो है हमारा यह जो है द्वंद्व समास है, ठीक है। इसमें द्वंद्व समास है, ठीक। या योजक चिन्ह दिया रहता है, योजक चिन्ह या विलोम शब्द, इसमें द्वंद्व समास होता है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, जो ना मिटे इसका एक शब्द क्या होगा? देखिए, जो बिल्कुल भी मिटना नहीं चाहिए, हिंदी में अ का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो हिंदी में अ का अर्थ नहीं होता है। इसको आप लोग ट्रिक देखिए दोस्त, यह एक प्रकार की ट्रिक है, या आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। जो ना मिटे वह क्या है? अमिट है, यानी कि नहीं मिटने वाला। मैं आपको यहाँ बताया हूँ ना, अ का अर्थ नहीं होता है या नहीं। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। पढ़ाई शब्द किससे बना है? तो पढ़ाई जो शब्द है यह किससे बना है दोस्तों? तो यह पढ़ धन आई, इसी से बना है हमारा। संधि विच्छेद इसका यही होगा। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, पढ़ धन आई। अगला प्रश्न है, कृपया बैठिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह आज्ञा सूचक है क्या? नहीं है। प्रश्न सूचक है? नहीं है। क्या यानी कि आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं। विस्मयादि बोधक है? आह, वाह, हे, अरे, वाह, कुछ दिया है क्या? या विस्मयादि बोधक या चिन्ह दिया है क्या? नहीं। यानी कि यह विस्मय सूचक भी नहीं है। तो यह एक प्रकार का निवेदक सूचक है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, निवेदन सूचक। ज्ञान शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए दोस्त, ज्ञान में कौन सी संधि है? तो जो ज्ञान में संधि है वह हमारी गुण संधि है।
देखिए दोस्त, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को संधि पूरे अच्छे से ट्रिक के साथ संधि को पूरे अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आप लोग को समझ भी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे एक थ्योरी लानी पड़ेगी। देखिए दोस्त, संधि इतनी मतलब आसान नहीं है कि जिससे सभी लोग अच्छे से सीख लें। मैं इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि संधि का अलग से एक थ्योरी का भी लेकर अच्छे से समझा दीजिए ट्रिक के साथ, तो मैं आप लोगों के लिए इसको एक संधि की एक क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, ज्ञान में गुण संधि है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी में महात्मा किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए दोस्त, मैं यह जो है लास्ट प्रश्न है। मैं यह लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताना है हमको, ठीक है? तो कमेंट में जरूर करके बताना। पहले मैं आप लोगों को इसका ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? तो महात्मा गांधी में महात्मा में कौन सा प्रकार का विशेषण है? तो यह देखिए, बी संख्यावाचक, सी सार्वनामिक, डी क्रियावाचक। तो देखिए दोस्त, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और आप यह भी कमेंट करके बताइए दोस्तों कि यह जो मैं 25 हिंदी के प्रश्न लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए, जरूर पूछिए। मैं आप लोगों के सभी भाइयों की रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।